बाबा डांग वाला एक ऐसा शख्स है जिसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। साइकिल के ऊपर एक नेम प्लेट लगाई हुई है, उस नेम प्लेट के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मोटरसाइकिल का, साइकिल का, उसको ये पंक्चर भी लगा सकते हैं। अल्लाह के नाम पर काम। दरवेशों ने बोला मजदूरी शुरू कर, मैंने ये डिफेंस मेरे हाथ की बनी। जल्लो पार्क मैंने बनाई, गुलशन पार्क मैंने बनाई। स्टैंडर्ड का कारीगर हूँ, कम से कम सेक्रेटेरिएट में मैंने काम किया। मैं बेटे स्टैंडर्ड का कारीगर हूँ, मुझे 30-40 साल हो गए काम सीखे ना। दरवेश ने बोला इस पर पर्दा डाल दे, मैंने किसी को नहीं बताया भी मैं ये काम जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि मुफ्त काम करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दरवेश होते हैं। उनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें कोई पैसे नहीं चाहिए होते। बाबा डांग वाला एक ऐसा शख्स है जिसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। इसने एक साइकिल रखी हुई है और उस साइकिल के ऊपर एक नेम प्लेट लगाई हुई है। उस नेम प्लेट के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपनी वालदा से मोहब्बत के लिए अशार भी लिखे हुए हैं। वालदा की वफ़ात को 40 साल हो चुके हैं लेकिन ये भूलते नहीं हैं। जब भी बात की जाए आंखों में नमी आ जाती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो मोटरसाइकिल का, साइकिल का या कोई भी ट्रक का पहिया जो है उसको ये पंक्चर भी लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबा डांग वाला नाम किसने रखा था? बाबा डांग वाला बेटे, ये डांग नहीं रखा मेरे नाम। अच्छा, ये मेरे हाथ में आ गई, बाबा डांग वाला हो गया। ये साइकिल आई कहाँ से? ये साइकिल लोहे की बनी है बेटे। नहीं, खुद ली है कि किसी ने लेके दी? मैं बेटे खुद ली है, ये मैं साइकिल खुद ली है अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के नाम पर काम। दरवेशों ने बोला मजदूरी शुरू कर, मैंने ये डिफेंस मेरे हाथ की बनी। जल्लो पार्क मैंने बनाई, गुलशन पार्क मैंने बनाई। कैसे, क्या आप काम करते हैं? मैं स्टैंडर्ड का कारीगर हूँ। ये जो सी ना नवाज शरीफ का फार्म ये मैंने बनाया। कम से कम सेक्रेटेरिएट में मैंने काम किया। मैं बेटे स्टैंडर्ड का कारीगर हूँ। टैल, पत्थर, मार्बल ये मैं काम जानता था। चबुर्जी चौक में किसी दौर में टायरों पैंचरों की हमारी दुकान होती थी, अल मराज प्लाजे के सामने, उधर बेटे मैं काम करता था। काम मैंने उधर से सीखा है। मुझे 30-40 साल हो गए काम सीखे ना। दरवेश ने बोला इस पर पर्दा डाल दे, मैंने किसी को नहीं बताया भी मैं ये काम जानता हूँ। जब उसने बोला मजदूरी शुरू कर, मैंने बेटे अल्लाह के नाम पर शुरू कर दी। क्यों? मेरे मानी, मेरे प्यार करने वाले इतने हैगे ने, कोई सैकड़ों साहब बेटे मेरे हैगे ने जो उनसे बाबा डांग वाला कहते। ना मेरा धी है ना मेरा कोई पुत्री। दरवेशी का ख्याल कहाँ से आया? मैं बचपन से इस लाइन में हूँ, दरवेशी लाइन का बचपन से। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने उस्तादी शिगिर्दी की है। मैंने कोई पीर नहीं पकड़ा, मैंने उस्ताद पकड़ा। मैंने 18 साल उस्तादी शिगिर्दी की है। कौन है आपका उस्ताद? मेरा उस्ताद कौड़ों में है, रिटायर मेजर है सी कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफात पा गए। 110 साल उसकी उम्र थी कि, लेकिन ये है मैं सारा कुछ लुटा करना अल्लाह का नाम पा लिया बस। आप फ्री में पंक्चर लगाते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं, क्या वजह? भी मैंने अल्लाह के नाम पर शुरू किया है कि अल्लाह के नाम पर फ्री लगाता हूँ पंक्चर। कसूर जाता हूँ मैं हर जुमेरात की जुमेरात, बाबा बुल्ले शाह जाता हूँ ना, मैं अल्लाह के नाम पर लंगर बांट के आता हूँ जो मेरे से सरे। अच्छा, एक बंदा आया, उसने मुझे क्या था, बाबा अल्लाह के नाम पर दे के उतारनी है, नाम है उसका बदर। तो लेकिन अगली बात मैं नहीं कहना चाहता, उसने देख अल्लाह के नाम पर तारी है तो, लेकिन उसको भी तंदुरुस्ती दे जिसने देख बाबा बुल्ले शाह जाके तारी अल्लाह के नाम पर, तारी अल्लाह के नाम पर है। तो बेटे ये कहानी है, ये 7 घंटों में साहिवाल पहुंचती है। ठोकर से 7 घंटों में साहिवाल। मुल्तान दरबार कड्डा बड़ा है, सुना है आपने? मैं दरबारों पर जाता हूँ, बड़े बड़े दरबारों पर सलाम करता हूँ, सिर्फ सलाम करता हूँ, दुआ मांगता हूँ। मांगता मैं खुदा से हूँ। किससे मांगता हूँ? खुदा से मांगता हूँ, जिसने उसको पैदा किया। वो तारीफ़ के काबिल है, वो मांगने के काबिल नहीं है। उसके हक़ में दुआ मांगो। माँ से बहुत मोहब्बत है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। कौन सी मंजिल से दिल लगा बैठा, कौन सी मंजिल से दिल लगा बैठा, बाप गुजर जाने से बस दिल को रोग लगा बैठा। वालदा का जब भी जिक्र आता है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे क्या करें बेटे, अल्लाह ताला की दुआ मेरे पर इतनी है, ये किसी दौर में ना बड़े बड़े जिन्नात इसको देख कर राह छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला की करम नवाजी है। जे बेटे ना सारा कुछ लुटवा लिया ना, तो अल्लाह ताला ने नाम भी आपका झोली में डाल दी। आपसे लोग दुआएं करवाने के लिए आते हैं, दुआएं कबूल होती हैं? अल्लाह ताला तो करता, मैं नहीं करता। मैं क्या चीज़ हूँ?
अल्लाह ताला तुम्हारी भी दुआ कबूल करेगा, अल्लाह ताला दुआ तुम्हारी भी कबूल करेगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके पास सांप भी आए तो आप उसका डंग निकाल देते हैं, कैसे? मैं किसी भी सांप को अल्लाह के हुक्म के साथ मैं देख लूँ सारी ज़िंदगी को डंग नहीं मार सकता। बड़े बड़े मादरी थे, बड़े बड़े जोगी मेरे मगर होते हैं, लेकिन नहीं किया आपने ऐसे कभी? किया क्या, मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई। मैं कसूर जाता हूँ बेटे तो, लेकिन उधर कोई सांप नज़र आए तो मैं साइकिल पीछे लगा लेता हूँ। अच्छा, हाँ बेटे। क्यों, मतलब क्या सांपों से इश्क है आपको? नहीं इश्क नहीं, उसकी ऐसी सी एक दवाई बनती है जो सा कोई बंदा नहीं बना सकता। आपने बनाई? बेटे मैंने बनाई की आजमाई है, जो सा कहता ना मुझे दर्द नहीं जाती। 50 साल हो गए, री वाह की है, गठिया वाह की है, अल्लाह के नाम पर एक कतरा लगाए तो 5 मिनटों के बाद दर्द रह जाए तो बेटे फिर अल्लाह जाने अल्लाह का क्या काम। करते हैं? सांप का कोई वो निकालते हैं कुछ? कोई शय नहीं निकालते बेटे, क्या निकालना मैं, अल्लाह खैर दे दे। आपने अपनी जो प्लेट है उसके ऊपर अपनी वालदा के लिए अशआर लिखे हुए हैं, ज़बानी याद है? सुनाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं बेटा। रात की चांदनी में चावल पका रहा हूँ, वालदा की याद में आंसू बहा रहा हूँ, लिखता हूँ खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद पे मैं जिंदा ना समझना। इतने साल हो गए वालदा की डेथ को, लेकिन उसके बावजूद ये आज भी उसी तरह से उस दर्द को महसूस करते हैं जैसे कि आज इनकी वालदा की डेथ हुई है। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी शख्स आपसे रब्ता करना चाहे कि मेरा टायर पंक्चर हो गया है, आप आके पंक्चर लगा दें, कैसे रब्ता कर सकते हैं? ये मेरा नंबर लिखा हुआ, ये लाहौर के अंदर होगा ना, 1 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। मैं रोज़ दाता साहब जाता हूँ। पैसे नहीं लेंगे? पैसे नहीं बेटे मैं लेता, पैसे क्या करने बेटे, जिसको अल्लाह मिल जाए उसको पैसे क्या चाहिए। कमाते नहीं हैं आप कुछ भी, खाते पीते कहाँ से हैं? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे मानी इतने है ने, बड़े बड़े उत्ते बैठे ने, साई वाल अंजम फार्माल हो गए बड़े बड़े। मैं बचपन तो पुत्र मैं दरवेश टुरे आ रहे हैं, मैं की कह रहे हैं पुत्र तेनू। कोई ख्वाहिश आपकी ऐसी जो ना पूरी हुई और पूरी करना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश, एक ही ख्वाहिश है मेरी, और दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी रही। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे ये दुआ, जिस दिन मेरी मौत हो, मसले पर मौत हो, ये भी दुनिया में मेरा नाम आ जाएगा बस। नाज़रीन, आपने देखा कि ये ऐसे दरवेश सिफ्त आदमी है कि जिनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि जब भी इन्हें मौत आए, इनको इबादत की हालत में मौत आए, और ये जाए नमाज पे जो हैं वो अपना आखिरी वक्त देखना चाहते हैं। ये कितने अजीम शख्स हैं कि ये लोगों से पैसे भी नहीं लेते और लोगों की मदद करते हैं। और अगर इनसे पूछा गया कि आप खाना कहाँ से खाते हैं तो उन्होंने कहा बहुत से चाहने वाले हैं जो इनको आराम से खाना जो है वो फराहम कर देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।